हेलो एवरीवन। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टाइम वर्क एंड वेजेस। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं तो इस पार्ट से ज़रूर एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनते हैं, किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट जो हैं वो अप्लाई होने हैं। तो जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं इस तरह की टाइम और वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उनको डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट इज़ टाइम। टाइम क्या है? टाइम नीडेड बाय मोर देन वन पर्सन टू कंप्लीट अ जॉब और टाइम फॉर विच अ पर्सन एक्चुअली वर्कड ऑन असाइंड जॉब। टाइम क्या है कि किसी एक पर्सन ने या एक से ज़्यादा पर्सन ने किसी भी जॉब को, किसी भी तरह का काम है उसको करने के लिए जो टाइम लिया है, या एक सिंगल पर्सन ने एक्चुअली वो काम कितने दिन में किया है, वही उसका क्या हो जाता है? टाइम ही हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एलोन टाइम। एलोन टाइम नाम से ही पता चल रहा है, एलोन माने सिंगल, अकेला। तो टाइम नीडेड बाय अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन को कितना टाइम चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर काम जो उसको बोला गया है उसको करने के लिए, तो वो हो जाता है एलोन टाइम। एंड नेक्स्ट इज़ वर्क। वर्क क्या है? द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क और द पार्ट ऑफ टोटल असाइन्ड वर्क एक्चुअली डन, मतलब जो काम किया गया है, जो काम दिया गया है करने के लिए, वो आ जाता है हमारा वर्क में। तो चलिए अब इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कि टोटल अमाउंट ऑफ अ कंप्लीट जॉब। जो भी काम है, कुछ भी काम है, इन क्वेश्चंस में वो काम मेंशन नहीं होता है, जस्ट इतना ही बोला होता है कि ए ने ये काम इतने दिन में किया है, बी ने एक काम इतने दिन में किया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो भी पर्टिकुलर जॉब जो है उसका टोटल अमाउंट ऑफ कंप्लीट जॉब, मतलब एक कंप्लीट जॉब पूरा काम करने का जो अमाउंट है उसको 1 के बराबर पुट किया जाता है हमेशा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है, ज़्यादातर केसेस में ये स्पेसिफाई नहीं होता है, सिर्फ ऐसे ही मेंशन होता है कि ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, तो हम जो हमारा अमाउंट होता है कंप्लीट जॉब का उसको 1 के बराबर पुट करते हैं। अब अगली बात क्या है कि इफ़ एनी पर्सन कंप्लीट अ जॉब अलोन इन टी डेज़। अगर एक पर्सन है, सपोज़ कोई भी एक पर्सन है, मान लो रवि है, मोहन है, कोई भी कुछ भी नाम दिया है, वो अकेला ही कोई काम जो है वो 5 डेज़ में कर रहा है, सपोज़ टी डेज़ में कर रहा है, देन अलोन टाइम उसके लिए क्या हो जाता है? टी। ऑब्वियसली उसने काम किया है, अकेले नहीं किया है, तो उसका अलोन टाइम 5 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से 1 डे वर्क निकालना हो, एक दिन का काम उस पर्सन द्वारा, मतलब उसने वो जो भी काम उसको दिया गया था उसने 5 डेज़ अगर लिए हैं, तो 1 डे में उसने कितना काम किया है, 1 डे वर्क उसका कितना हो जाता है? ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ़ डेज़ उसने लगाए हैं या जितना उसका अलोन टाइम है, अकेले ने उसने कितना टाइम लिया है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब 1 डे वर्क जब भी हमें निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं? 1 अपॉन अलोन टाइम, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ अलोन टाइम कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा उतना वर्क जो है, उतना पार्ट ऑफ वर्क जो है वो एक दिन में किया गया। मान लीजिए कि ए ने, एक पर्सन ने एक जॉब को 5 डेज़ में कंप्लीट किया है, तो एक दिन में उसका जो काम था वो 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क, जो भी वर्क डन उसको करना था उसका 1/5 पार्ट उसने एक दिन में कंप्लीट किया है। ये सिचुएशन जो है वो हर केस में अप्लाई होती ही होती है कि 1 डे वर्क आपको निकालना होता है। तो जब भी 1 डे वर्क निकालना हो तो नंबर ऑफ़ डेज़ या अलोन टाइम जो होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। और इसी तरह से जो 1 डे वर्क आया है, अगर हमें 1 डे वर्क दिया हुआ है तो उसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? अलोन टाइम आ जाता है। मतलब 1 डेज़ वर्क जो है
वो रेसिप्रोकल ऑफ एलोन टाइम होता है, और अगर हमें एलोन टाइम निकालना है तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 डे वर्क हो जाएगा। ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी पर्सन का हमें 1 डे वर्क निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसके एलोन टाइम को, यानी कि उसने अकेले ने कितना टाइम लिया है, उसने 10 दिन लिए हैं, उसने 15 दिन लिए हैं, उसने 20 दिन लिए हैं, कुछ भी जॉब जो उसको दिया गया है उसको करने के लिए, तो वो हो जाता है उसका एलोन टाइम। तो 1 डे वर्क अगर हमें निकालना हो तो रेसिप्रोकल ऑफ एलोन टाइम कर देते हैं हम। और इसी तरह से अगर हमें एलोन टाइम निकालना हो और हमें वर्क डन दिया गया हो, 1 दिन का वर्क दिया गया हो, तो हम क्या कर लेते हैं, एलोन टाइम निकालने के लिए रेसिप्रोकल ऑफ 1 डे वर्क कर देते हैं। एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चलते हैं ये। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मुकेश कैन डू 2/7 ऑफ एन वर्क इन 1 डे। एक काम का 2/7 पार्ट जो है मुकेश ने 1 डे में किया है। इन हाउ मैनी डेज ही कंप्लीट द सेम वर्क। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि अकेले ने उसने कितना टाइम इस काम को कंप्लीट करने में लिया होगा अगर उसने एक दिन में 2/7 पार्ट वर्क डन जो है वो किया है। यही सिचुएशन आ गई है कि उसको 1 डे वर्क उसका गिवन है और आपको उसका एलोन टाइम निकालना है। तो आप क्या कर देंगे, एलोन टाइम इज़ इक्वल टू 1/1 डे वर्क, यानी कि एक दिन में उसने 2/7 पार्ट वर्क डन किया था। ठीक है, काम का 2/7 पार्ट उसने कंप्लीट किया था एक दिन में, तो वो पूरा कितना टाइम लेगा उसको कंप्लीट करने में, वो कितने डेज़ लेगा, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, एलोन टाइम इज़ इक्वल टू 1/1 डेज़ वर्क, यानी कि आप 2/7 को भी रेसिप्रोकल में लिखेंगे। तो ये बन जाता है आपका 7/2 डेज़। इसको आप डिवाइड करते हो तो ये बन जाता है 3:1/2 डेज़, यानी कि 3 डेज़ कंप्लीट और एक दिन हाफ लगेगा, यानी कि आधा दिन लगेगा, यानी कि 3 दिन कंप्लीट और उसके अलावा एक दिन जो है वो आधा लगेगा, यानी कि 3.5 दिन जो हैं वो इस काम को करने में लगाएगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि व्हेन मोर देन 1 पर्सन आर वर्किंग ऑन द सेम पीस ऑफ वर्क। अब एक ही काम है लेकिन उसको एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो कर रहे हैं, देन दे आर कंबाइंड 1 डे वर्क। तो उनका हमें कंबाइंड वर्क डन निकालना हो तो 1 डे वर्क के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ 1 डेज़ वर्क बाय ईच पर्सन। हर एक पर्सन ने एक दिन में कितना काम किया है उनका हम सम कर देते हैं। जब ये हमारे पास सपोज़ अब ये सिचुएशन मैं लेके अज्यूम कर रही हूँ कि ए बी सी हैं हमारे पास, कोई भी 3 पर्सनस हैं, ये जॉब कर रहे हैं कोई भी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कंबाइंड एक दिन का काम जो है वो कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम प्लस सी का एक दिन का काम। मतलब ए ने एक दिन में कितना काम किया, बी ने कितना किया और सी ने कितना किया, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अभी इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ ये एग्जांपल हमने अज्यूम करी है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन पी कैन अलोन डू अ वर्क इन 10 डेज़ एंड क्यू कैन डू इट इन 15 डेज़। एक पर्सन पी है वो 10 डेज़ में काम कर रहा है और क्यू जो है वो 15 डेज़ में काम को कंप्लीट करता है, या उसी काम को कह लो। बट अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन बाय पी एंड क्यू टुगेदर इन 1 डे। एक दिन में वो दोनों कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, हो गई ना वही सिचुएशन। अब पी प्लस क्यू का एक दिन का काम जो है वो निकालने के लिए हमने जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। पी का एक दिन का काम प्लस क्यू का एक दिन का काम। एक दिन का काम कैसे निकालते हैं ये आपको याद है। 1 डेज़ वर्क जब भी हमें निकालना है तो 1/एलोन टाइम, मतलब अकेले ने उसने कितने दिन लगाए हुए हैं वो उसका एलोन टाइम होता है, तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं एक दिन का काम निकालने के लिए। ठीक है जी, तो P प्लस क्यू का एक दिन का काम जब हमें टोटल निकालना है तो P ने टोटल कितने दिन लिए हुए हैं, 10 डेज़ लिए हुए हैं, तो एक दिन का काम हो गया
1/10। इसी तरह से Q ने कितने दिन लगाए थे, 15 डेज़, तो एक दिन का उसका काम हो गया 1/15। तो दोनों को हमें प्लस करना है, 1/10 + 1/15, तो इन दोनों का LCM जो है वो 30 आ गया। इसको सॉल्व करके ये आपका 5/30 यानी कि 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, यानी कि वो दोनों जो हैं P और Q जो हैं वो एक दिन में मिलके अगर काम करते हैं तो एक दिन में मिलके वो उस काम का 1/6 पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब हमें ऐसा पूछा हो कि एक दिन का काम बताना है P और Q का, तब आप ऐसे कर देंगे पहले, ठीक है, 1/6 पार्ट आ गया टोटल वर्क का। पर अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि P और Q अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो वो कितना टाइम लेंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने लेंगे, तो उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। जो भी P और Q का टोटल एक दिन का काम आया है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वही 1 डे वर्क का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो एलॉन टाइम यानी कि टोटल टाइम निकल जाता है हमारे पास। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, टाइम फॉर कंप्लीशन द जॉब कंप्लीशन का टाइम जो होगा वो क्या बन जाएगा, एक दिन के काम का रेसिप्रोकल, यानी कि कंबाइंड 1 डेज़ वर्क उनका कितना था उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इन्होंने 1/6 पार्ट ऑफ टोटल वर्क किया है, एक दिन में 1/6 पार्ट जो है जॉब का वो कंप्लीट किया है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हो जाएंगे, 1/6 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि 6/1, यानी कि वो दोनों मिलकर टाइम जो है वो कितना लगाएंगे, 6 डेज़ लगाएंगे। यहाँ इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है कि राजू ने इतने दिन में काम किया, रवि ने इतने दिन में काम किया, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते तो इतने दिन लगते, या कितने दिन लगते, या कितना काम उन दोनों ने इकट्ठे किया। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनते हैं, तो उनको इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी कॉन्सेप्ट में एक और हमारे पास बन जाता है, थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहाँ देखिए, जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि A + B + C मतलब जितने भी लोग होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, तो हम इसी तरह से उनको प्लस करके उनका वर्क डन जो है एक दिन का वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो कि आपको इनमें से जैसे 3 लोग दे रखे हैं, उनका एक दिन का काम दे रखा है, या टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ उनके द्वारा लिए गए दे रखे हैं, B के दे रखे हैं, C के दे रखे हैं, पर A के आपको निकालने हैं, तो इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ट्रांसपोजिंग कर दीजिए। A का अगर आपको निकालना है तो A का 1 डे वर्क एक साइड रखिए, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, A + B + C का एक दिन का काम माइनस B का एक दिन का काम माइनस C का एक दिन का काम, मतलब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये हमारी इधर आ जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, तो माइनस में बदल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का भी आपको केस जो है वो आ सकता है कि तीनों लोगों ने मिलकर इतने दिन लगाए हैं, B ने अकेले ने इतने दिन लगाए हैं, C ने अकेले ने इतने दिन लगाए हैं, तो A ने कितने दिन लगाए हैं। तो इस हिसाब से आप इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि हमारे पास पार्ट ऑफ वर्क डन एट एनी टाइम T बाय 1 और मोर पर्सन। अगर पार्ट ऑफ वर्क डन पूछा गया है कि एक बंदे ने या एक से ज़्यादा पर्सन्स ने काम का कितना पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल सा मेथड लगाते हैं, T × 1 डेज़ वर्क। T क्या है कि टाइम क्या है, टाइम कितना दिया गया है उसका, 1 डे दिया है, 5 डे दिया है, 4 डेज़ दिया है, तो उसको एक दिन में वो कितना काम करेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पार्ट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। अभी ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल समझते हैं। अ पर्सन कैन डू अ जॉब इन 15 डेज़। एक पर्सन जो है वो एक काम को 15 दिन में करता है। हाउ मच ऑफ द जॉब इज़ डन बाय हिम इन 7 डेज़। मतलब 7 दिन में वो कितना काम करेगा। अगर वो एक काम को कंप्लीट करने में 15 डेज़ लेता है
तो 7 दिन में वो कितना जॉब जो है, कितना काम जो है वो कर देगा, मतलब कितना पार्ट वो कंप्लीट करेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। पार्ट ऑफ वर्क डन आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज़, कितने नंबर ऑफ डेज़ बोले हैं आपको, या कितना टाइम सॉरी बोला गया है, 7 डेज़ बोला गया है, तो 7 मल्टीप्लाई 1 डे वर्क। अब उसने टोटल 15 डेज़ लगाने हैं, तो 1 डे उसका कितना हो जाएगा, वही 1 डे के लिए आपको रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज़ कर देना है, 1/15 हो गया। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/15 करेगा, ठीक है। तो 7 दिन में कितना हो गया, 7/15 पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एक से ज़्यादा लोगों के बारे में है, सपोज़ अगला मेरा एग्जांपल है कि ए जो 2 फ्रेंड्स हैं, ए एंड बी कैन डू अ वर्क अलोन इन, अकेले अकेले अगर वो करते हैं तो ए 12 डेज़ लेता है और बी जो है वो 8 डेज़ लेता है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय देम इन 4 डेज़। 4 दिन में उन दोनों का काम क्या होगा, दोनों का है तो आपको पता है कि प्लस करना है ना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो हमें डेज़ बोले हैं उसके विद रिस्पेक्ट निकालना है, ठीक है। तो और भी आसान है, पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए प्लस बी, ए और बी दोनों का बताना है इन 4 डेज़, है ना। 4 दिन में दोनों कितना काम जो है वो करेंगे, ठीक है। तो 4 जो है यानी कि टी मल्टीप्लाई 1 डे वर्क, दोनों का कंबाइंड 1 डे वर्क कितना होगा। जब कंबाइंड की बात आएगी तो दोनों के नंबर ऑफ डेज़ का रेसिप्रोकल हम प्लस करेंगे, ठीक है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है जी। तो 4 दिन का निकालना है, 4 डेज़ हो गया, मल्टीप्लाई ए का 1 डे वर्क कितना हो गया, ए का 12 डेज़ टोटल है तो एक दिन का हो गया 1/12, और बी का एक दिन का कितना हो गया 1/8, क्योंकि वो टोटल 8 दिन लेगा, ठीक है जी। तो ए प्लस बी का हो गया 1/12 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू आपके पास आ गया 12 और 8 का एलसीएम लेंगे आप, 24 हो जाएगा, 2 + 3 बन गया ऊपर, तो ये 5/24 हो गया। कटिंग करने के बाद ये हो गया आपका 5/6 पार्ट, ठीक है, कि इतना काम जो है वो दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास इन दोनों के द्वारा लिया गया काम कितने दिन लगेंगे, कितना दिन पूछा गया है, तो वो आप इनका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। फ़िलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था कि 4 डेज़ में वो कितना काम करेंगे, तो वो इतना काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। ये कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको एग्जांपल से ही समझा रही हूँ। इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या बनता है, दीपा एंड अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज़। दीपा और अनिल जो हैं वो दोनों ही किसी काम को 20 दिन में करते हैं, एंड 30 डेज, सॉरी 20 डेज़ एंड 30 डेज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब दीपा जो है वो 20 डेज़ लेती है और अनिल जो है वो 30 डेज़ लेता है, ठीक है। ओके सॉरी, पहले थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो गया था मुझे। दे वर्क टुगेदर, वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, एंड दीपा लीव्स 5 डेज़ बिफोर द वर्क इज़ फिनिश्ड। मतलब वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे, पर दीपा जो है वो 5 दिन पहले क्या कर देती है, लेफ़्ट कर जाती है, काम को छोड़ जाती है कंप्लीट होने से पहले ही, ओके। अनिल फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क अलोन, बाकी का काम अनिल ने अकेले किया। इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क फिनिश्ड, टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब केस तो ये भी टुगेदर वाला ही था, पर इसमें एक और ट्विस्ट क्या डाला गया कि वो छोड़ के चली गई 5 दिन पहले ही, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही करेंगे, एक ज़रा सा ट्विस्ट आएगा इसमें। वो क्या है, लेट द टाइम फॉर कंप्लीशन, मतलब पूरा जॉब जो है इसको कंप्लीट करने का टाइम हम टी मान लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज वर्क बाय दीपा, दीपा आपको पता है कि 5 दिन पहले छोड़ गई है। अगर टोटल नंबर ऑफ डेज टी लगते हैं तो वो 5 दिन पहले छोड़ गई है, मतलब उसने 5 दिन कम काम किया, ओके। तो t -5 नंबर ऑफ़ डेज़ दीपा ने काम किया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि उसने 5 दिन लेस लगाए हैं, कम लगाए हैं, ठीक है, ओके। और जो अनिल है उसने पूरे t डेज़ मतलब पूरे ही दिन काम किया, जितने भी दिन लगे हैं,
ठीक है। अब आपको कंबाइंड बोला है, दोनों का कंबाइंड ही बोला है कि दोनों ने इकट्ठे काम किया है, तो कंबाइंड के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, दोनों के एक एक दिन के काम को हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो एक दिन का काम एक ने 20 दिन लिए थे और एक ने 30 लिए थे, तो एक का एक दिन का काम 1/20 हो गया और एक का 1/30 हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ़ जो डेज़ हैं वो हम मान के चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दीपा का काम जो है वो क्या हो गया कि t-5, उसने t-5 डेज़ लिए थे और अनिल ने कितने डेज़ लिए, t डेज़ लिए हैं। और 1 डे वर्क दीपा का 20 डेज़ है और अनिल का 30 है, और इन दोनों का इकट्ठा जो वर्क डन माना जाएगा, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम उसको 1 मान रहे हैं। ये केस जो है वो थोड़ा अलग सा है यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि उनके नंबर ऑफ़ डेज़ को हम, जितने भी नंबर ऑफ़ डेज़ उन्होंने वर्किंग की है वो ऊपर रखेंगे और एक दिन का काम हमारा रेसिप्रोकल में रखेंगे, दोनों को प्लस कर दिया है हमने, इज़ इक्वल टू टोटल वर्क डन जो होता है हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम 1 के बराबर पुट करते हैं, वो कर लिया है। तो अब 20 और 30 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। उसके हिसाब से हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो गई और ये वाली 2 से मल्टीप्लाई हो गई। तो इसको अभी हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद ये बन गया 3t, और ये वाली ब्रैकेट ओपन कर ली है हमने, ये वाली जो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट थी 3, ये वाली 3, क्योंकि 23 × 60 होने हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई होना है इसको, 3 × t-5, यानी कि 3 को t से भी करेंगे तो 3t हो गया, -5 से भी करेंगे तो 15 हो गया, प्लस ये 30 2 × 60 होते हैं तो 2t हमारा ऊपर चला गया, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 60 इज़ इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमारे पास अब क्या बन गया, 3t - 15 + 2t इज़ इक्वल टू 1, 3t + 2t हो गया आपके पास 5t - 15, ये 60 आप इधर शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 हो गया, 5t को इधर रहने दो, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसको भी हम इधर ले आएंगे, तो 75 हो गया। तो 5t इज़ इक्वल टू 75, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ डेज़ या टाइम निकालना है कि कितना लगा था, तो इसको आप 75 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, यानी कि अनिल ने वो काम जो है वो कितने दिन में किया है, 15 डेज़ में किया है, या दोनों के द्वारा काम जो है वो 15 दिन में ही ख़त्म होगा, अगर 5 दिन पहले वो लेफ़्ट कर जाती है दीपा, तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो काम को कंप्लीट करने में, इकट्ठे करने में 15 डेज़ जो हैं वो लगेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।